नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हम डिस्कस किया था कि जो अभी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हुआ है उसमें बहुत से चेंजेस नज़र आई। हमने देखा कि जो ट्रेड के स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, इकानमी के स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं। मैं ग्लोबल इकानमी की और ग्लोबल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मगर इसमें एक दो चीज़ें और भी हुई हैं डावोस के बाद। अगर हम एक चीज़ देखें कि उसके फ़ौरन बाद एक तांता बन गया है वर्ल्ड लीडर का, जो कि चाइना की तरफ जिन्होंने रुख किया है, चाहे वो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हों या यूके के हों, और अभी जो नया इस मंथ में यानी कि फरवरी में अभी हमने सुना है कि जर्मन चांसलर भी विज़िट कर रहे हैं, और अप्रैल में प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि चैम्पियन है यूएस से, जो कि चैम्पियन था वर्ल्ड ट्रेड का या वर्ल्ड इकानमी का या वर्ल्ड आर्डर का, वो भी चाइना को जाने की विज़िट कर रहे हैं। इस कंटेक्स्ट में नज़र आ रहा है कि एक नया ग्लोबल आर्डर बन रहा है। सिमल्टेनियसली अगर हम देखें तो रीजन की जब हम बात करें तो हमारे हमसाया ईरान के साथ अमेरिका का यानी कि जो चल रहा है, सबसे इशू चल रहा है, क्योंकि रोज़ दूसरे दिन क्या बल्कि दूसरे दिन ही रोज़ प्रेसिडेंट ट्रंप जो धमकी देते हैं ईरान को कि मैंने हमला किया, तो इस सिचुएशन के भी बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान पे या हमसाया ममालिक पे बल्कि ग्लोबल ट्रेड पे। क्योंकि अगर जो कि हार्मोज़ है अगर वो बंद होता है तो उसकी वजह से पूरे दुनिया का जो कि एनर्जी की सप्लाई चेन्स हैं वो मुतासर होंगी, और गल्फ़ की जो फूड एंड मशीनरी एंड अदर चीज़ों की जो वो इंपोर्ट करते हैं वो मुतासर होंगी। इस कंटेक्स्ट में आज हम बात कर रहे होंगे कि क्या वाकई ही नया आर्डर बन रहा है, अगर बन रहा है तो इसको हम किस पराये में देखेंगे, और दूसरा कि क्या अमेरिका वाकई ही ईरान पे हमला करेगा, अगर करेगा तो इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। जिसके लिए हमने दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज मदऊ किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा, आप सफ़ीर थी पाकिस्तान की ब्रसल्स में, आप पाकिस्तान की सफ़ीर थी चाइना में। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेशन होते हैं किसी भी सफारतकारी के लिए, और इसके अलावा आपने एक बड़ा लग्जरियस कि आपने डिप्लोमेटिक कैरियर गुजारा हुआ है, और आजकल एक इकनॉमिक और रीजनल कनेक्टिविटी की एक थिंक टैंक की रूह रवां हैं। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसैन अस्करी साहब। ही इज़ बेस्ड इन स्वीडन, he is the vice chairman of BRICS Institute or in Sweden, but he originally belongs to Iraq. He has a very close eye on the Middle East, especially on the Iraq issues and the Iran issues. So that's why we have invited them. So welcome both of you. So madam, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। जैसे कि मैंने अभी बात कर रहा था कि यानी कि डावोस के बाद यानी कि जो ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हुआ, बल्कि उससे पहले भी एक तांता बंधा हुआ है ग्लोबल लीडर्स का चाइना को विज़िट करने का। आप इसको किस पेराय में देखती हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का, और जिस मौजू को आपने आज छेड़ा है अपने प्रोग्राम में, ये ना सिर्फ बहुत अहम है दुनिया के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए और हमारे खित्ते के लिए भी बहुत ही अहम मौजू है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था वो अब बिल्कुल क्रम्बल हो रहा है, बल्कि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उसमें आप एक किस्म का रप्चर देख रहे हैं। बिल्कुल कि पहले कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी जो बात की थी अभी डावोस पे, जी यही उन्होंने भी कहा था, और वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा था कि एक रप्चर हो रहा है। और उसकी बहुत सारी वजूहात है, नेचुरली हम सब उनसे वाकिफ़ हैं कि क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर था ये किसने बनाया था, और जब तक उन्हें वो सर्व करता रहा और वो उनको फ़ायदा देता रहा तो थोड़ा बहुत उसका फॉल आउट अच्छा जो है उसको कंटिन्यू रखा उन्होंने, मिलता रहा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये वर्ल्ड ऑर्डर अब जो है उनके काम का नहीं रहा, और इससे तो बाकी जो ममालिक हैं वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं, और ख़ास तौर पे देखिए बल्कि कुछ ममालिक ज़्यादा उठा रहे हैं, बल्कि कुछ ममालिक ज़्यादा उठा गए सिस्टम से फ़ायदा। और दूसरा ये भी है कि देखिए एक साइक्लिकल चेंज होती है हिस्ट्री में। अमेरिका उभरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसके जो आपका यूरोप था वो नीचे चला गया। अब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका जो है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कोई एम्पायर भी 250 साल से ज्यादा एक आप हिस्ट्री का एवरेज है, अपनी फुल स्केल पे नहीं रहती, उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाती है।
تو یہ امریکہ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، لیکن اس دفعہ فرق صرف یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، دنیا اس قدر کی ترقی کر چکی ہے کہ رشیا اور چائنا کی جو ریسرجنس ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو چائنا کی رائز ہوئی ہے جس کو یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور ان کا نہ صرف ان کو اکنامیکلی دیکھیں، بیسیکلی تو وہ آپ تو اکانومسٹ ہیں، وہ بائنگ پاور پیرٹی میں تو بہت عرصے سے ان کو پرچیزنگ پاور تو ان کی پرچیزنگ پاور تو ویسے بھی ابھی بہت ذرا ایشو بنا ہوا ہے، نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری یورپ میں. جی، تو ان کو سرپاس کر دیا ہے، ٹیکنالوجی میں سرپاس کر دیا ہے، اسٹریٹجی میں سرپاس کر دیا ہے، اے آئی میں سرپاس کر دیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت سخت پریشانی بھی ہے ان کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا انداز سیاست بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت مختلف ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بہت ایکسپلائٹیٹو ہے، بلکہ انداز سیاست بہت بلنگ ہے، بلکہ انداز سیاست نہیں ہے. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ بچگانہ سی برکتیں ہوتی ہیں، آج میرا دل نہیں کر رہا اس کھلونے سے کھیلوں گا تو کل میں اس کھلونے سے کھیلوں گا.